नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की समितियों के बारे में। अच्छा, हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे संविधान की कार्यप्रणाली और संविधान के गठन। हमने जाना कि संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ, फिर हमने पढ़ा कि संविधान की क्या कार्यप्रणाली रही। आज हम पढ़ने वाले संविधान की समितियाँ, कौन कौन सी समितियाँ थी जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आने वाले एग्जाम्स हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, आप इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान में कितने प्रकार की समितियां थी। तो संविधान सभा जब बनी तो उसमें दो प्रकार की समितियां बनाई गई। एक समिति थी बड़ी समिति और दूसरी थी छोटी समितियां। तो बड़ी समितियां प्रमुख कौन थी, तो ध्यान रखिए, बड़ी समितियां जो प्रमुख थी वो आठ थी। तो 8 बड़ी प्रमुख समितियां थी जो एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन ऐसी समितियां थी, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि संघ शक्ति समिति, कि संघ को किस प्रकार से शक्ति दी जाए और संघ की क्या शक्ति रहेगी, इसको लेकर जो विचार विमर्श होना था, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, तो हमारे चाचा जी नेहरू जी को। दूसरी समिति है राज्यों के लिए समिति। राज्यों का निर्माण किस आधार पर होगा, किस प्रकार से राज्य, नए राज्य बनाए जाएंगे, किस प्रकार से राज्य नहीं बनाए जाएंगे, किस प्रकार से राज्य रहेंगे, इसके ऊपर जो विचार विमर्श या पूरा मशवरा लेना था, उस समिति के अध्यक्ष भी हमारे नेहरू जी बनाए गए। और संघीय संविधान, तो हमारा जो संविधान है उसका प्रारूप कैसा रहेगा, संघीय रहेगा या किस प्रकार से रहेगा, इसके लिए भी जो समिति बनाई गई उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नेहरू जी। तो ध्यान रखना, हमने 3 समितियां पढ़ ली यहाँ पर। एक थी संघ शक्ति समिति, दूसरी थी राज्यों के लिए और तीसरी थी संघीय संविधान समिति। तो 3 इंपॉर्टेंट हो गए, तीनों के नेहरू जी थे। बिल्कुल शॉर्ट में याद करेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, दो समितियां हैं। एक है प्रांतीय संविधान, तो प्रांतों को किस प्रकार से संगठित किया जाए, प्रांतों के लिए क्या नई चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, क्या नई चीज़ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रांत बनाए जाएंगे उसके लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था उस समिति का, तो वो थे हमारे पटेल साहब, आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे आयरन मैन। तो उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर। तो मौलिक अधिकार, किस प्रकार से प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया जाएगा, किस प्रकार से अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर जो समिति बनी उसके अध्यक्ष भी हमारे कौन थे, आयरन मैन, पटेल साहब थे। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, पटेल, एक थोड़ा सा कमेंट में मुझे क्वेश्चन बताना कि पटेल साहब जो थे उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये कमेंट में लिख के बताएंगे। आगे हम बात करते हैं संचालन समिति के बारे में। तो संचालन समिति किसने, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनको संचालन किस प्रकार से संविधान सभा जो संचालित की जा रही है, संविधान बनाया जाएगा, तो उसको संचालन करने की समिति और प्रक्रिया नियम की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो नियम किस प्रकार से बनेंगे, नियम कायदे कानून के लिए जो समिति बनाएगी, प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष भी हमारे कौन रहे, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब रहे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बताना कमेंट में कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किस तारीख को चुना गया था, पहले तो थे लेकिन किस तारीख को चुना गया था। तो ये हमारी 2 समितियाँ और हो गई। अच्छा, तीसरी लास्ट समिति जो बची है वो है प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब कि ड्राफ्ट, मतलब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अम्बेडकर साहब थे। और इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पूरी बाकायदा तरीके से कि ड्राफ्ट कमेटी किस तरीके से इसका गठन किया गया, कब पेश की गई, कितनी चर्चाएं हुई, इसके बारे में हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर बाबा साहब थे। तो इस प्रकार से हमने 8 समितियां जल्दी से खत्म कर दी। कौन कौन सी, संघ शक्ति समिति नेहरू जी, राज्यों के लिए और संघीय संविधान, तो तीनों नेहरू जी, 2 प्रांतीय संविधान के लिए और मौलिक अधिकार के लिए, और अल्पसंख्यक समिति जो थी अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए पटेल साहब ने। संचालन और प्रक्रिया, मतलब संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने 8 को खत्म कर दिया, प्रॉपर रिवीजन कर लेना, 1-2 बार देख लेना इसको। ठीक है, अब छोटी समितियां, वैसे छोटी समितियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिनको मेनली टारगेट किया जाता है, उनको देखते हैं हम। ठीक है सॉरी। तो पहली समिति कौन सी है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है सदन समिति। तो सदन का संचालन किस आधार पर होगा, किस प्रकार से होगा, उसके लिए क्या नियम बनाए जाएंगे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये भी थे बी पट्टाभी सीतारामैया। तो सीतारामैया साहब जो थे वो महात्मा गांधी के काफ़ी नज़दीक हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना कि पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, मतलब कांग्रेस किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने करी थी, तो इसको कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, तो सदन समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पी पट्टाभी सीतारामैया। अगला आता है कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति, देखो के फॉर कार्य, टी फॉर के मुंशी, तो मुंशी साहब जो थे के मुंशी, तो वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रध्वज। अच्छा, राष्ट्रध्वज के लिए तदार समिति, कि राष्ट्रध्वज किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इसको
डिफाइन किया जाएगा, कैसा होना चाहिए, क्या प्रारूप, क्या स्वरूप होना चाहिए, उससे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ध्यान रखना, अच्छा राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रध्वज के ही नीचे विराजमान होता है, तो इसी तरीके से ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रध्वज से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला आ जाता है भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग तो भाषा के आधार पर देखना है कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो भाषाई प्रांत जो आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. डार साहब। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एस.के. डार साहब का। क्यों? अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ से थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। वो बोलता है कि संविधान के लिए जो समितियाँ बनी थी उसमें ऐसे कौन से सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये एस.के. डार साहब ही थे। या घुमा के पूछ लेगा क्या एस.के. डार साहब संविधान सभा के सदस्य थे? तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषाई प्रांत आयोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे एस.के. डार साहब, लेकिन फिर भी क्या थे? फिर भी इन्होंने ये समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. डार साहब, लेकिन ये सभा के सदस्य नहीं थे। नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं प्रेस दीर्घा समिति। यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उषानाथ सिंह। कौन थे? उषानाथ सिंह इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं कि नागरिकता पर तदार समिति, किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, कि क्या स्वरूप होगा उसका, तो उसके लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं सारी की सारी समितियाँ, छोटी हों या बड़ी हों, सारी इंपॉर्टेंट मैंने समितियाँ बता दी। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी गई हैं और लगातार पूछी जा रही हैं, तो इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ते रहेंगे। बड़ी समितियों में से 8 ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो संघ हो गया, राज्यों के लिए हो गया संघीय संविधान नेहरू जी थे, प्रांत के लिए हो गया मौलिक अधिकारों को लेकर पटेल साहब थे, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब थे। और ये जो बची हैं आपकी 6 समितियाँ, छोटी समितियाँ, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो। आगे हम बात करते हैं आवश्यक तथ्यों को लेकर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आवश्यक तथ्यों के बारे में। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आवश्यक तथ्य क्या है। तथ्य क्या है, किससे संबंधित है? संविधान सभा से संबंधित आवश्यक तथ्य क्या है? तो कौन कौन से ऐसे तथ्य थे जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में आते हैं, और बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, जबकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि सभा का प्रतीक और मोहर। तो संविधान सभा जो थी उसमें प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था हाथी को। इसको ध्यान रखेंगे कि मोहर जो लगती है ना, जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो उसमें मोहर लगाते हैं, सरकारी कर्मचारी मोहर लगाते हैं, तो संविधान सभा में जो प्रतीक था, मोहर था, उसके रूप में किसको अपनाया गया था? तो हाथी को अपनाया गया था। ठीक है, शालीनता का प्रतीक थी। आगे बात करते हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन रहा है? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन रहा है? तो ये हमारे बी.एन. राव साहब थे। कौन थे? बी.एन. राव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि संविधान सभा। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा का सचिव कौन रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एच.वी.आर. अयंगर। तो अयंगर साहब जो थे वो संविधान के सेक्रेटरी रहे, मतलब सचिव रहे। तो संविधान सभा का सचिव कौन रहा है? तो एच.वी.आर. अयंगर साहब रहे हैं। मुख्य प्रारूपकार सॉरी तो मुख्य प्रारूपकार कौन रहा है? चीफ ड्राफ्टमैन। तो ये है हमारे एल.एन. मुखर्जी साहब। कौन है? मुखर्जी साहब। तो मुखर्जी साहब जो थे वो मुख्य प्रारूपकार रहे, मतलब प्रारूप बनाने में उन्होंने बहुत योगदान किया है। तो मुख्य प्रारूप कौन रहे संविधान के? ये हमारे एल.एन. मुखर्जी साहब। अगला जाता है प्रमुख सुलेखक। तो मतलब सुलेखक मतलब लिखने वाला। ठीक है, तो ये कौन रहा है? प्रमुख सुलेखक का कार्य किसने किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो रायजादा साहब थे, इसको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब कौन थे? तो प्रमुख सुलेखक का काम इन्होंने संविधान में किया था। आगे है कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट। तो जो संविधान हमारा बना, तो संविधान में सजाने का काम और उसको सौंदर्यीकरण, मतलब होता नहीं कि हम लिखते हैं उसके बाद डिज़ाइन वगैरह बना देते ताकि अच्छा लगे, तो वो जो काम किया है वो किसने किया है? तो वो क्या है? शांति निकेतन के कलाकारों ने। किसने किया है? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है। अच्छा, शांति निकेतन से एक महान व्यक्ति संबंधित हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कमेंट में कि कौन वो व्यक्ति हैं जो शांति निकेतन से संबंधित है। तो वहाँ के 2 कलाकार काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा जी। तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर मूल संस्करण जो था संविधान का, उसमें सजावट करी थी बाकायदा, और क्या किया था? और उनका अलंकरण किया था। ठीक है, संस्करण सौंदर्यीकरण और सजावट वहाँ पे किया था किन्होंने? मदन लाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा जी ने। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल प्रस्तावना को हाथों से किसने लिखा? तो मूल प्रस्तावना जो थी उसको हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो रायजादा साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि सुलेखक का काम वही कर रहे थे, कि प्रमुख सुलेखक भी वही थे। तो मूल प्रस्तावना को हस्तलिखित भी उन्होंने ही किया था, किन्होंने? प्रेम नारायण रायजादा साहब। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, एग्जाम में बहुत पूछा आता है। अच्छा, ज्यामितीय अलंकरण किसने किया था? मतलब जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें बाकायदा डायमेंशन जो ज्योमेट्रिकल यूज़ होता है वो किसने किया था? तो ये राम मनोहर सिन्हा जी थे। कौन थे ये शांति निकेतन के कलाकार हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया था? ज्यामितीय अलंकरण किया था किसका? संविधान का। अगला पॉइंट आ जाता है कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? तो मूल संविधान जो था उसमें हिंदी लेखन
जो हिंदी संस्करण था उसका सुलेखन किसने किया था, हिंदी में किसने लिखा था, तो ये थे वसंत कृष्ण वैद्य साहब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देख चुके हैं आप 6-7-9-10 पॉइंट है यहाँ पर। तो क्या है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या रहा है, हाथी। सलाहकार कौन रहे, बी.एन. राव। सचिव कौन रहे, अयंगर। प्रारूपकार कौन रहे, तो मुखर्जी जी मुखर्जी साहब। सुलेखक कौन रहे, तो राजादास साहब। और सौंदर्यीकरण किसने किया, शांति निकेतन के कलाकारों ने। कौन थे, बोस साहब और राम मनोहर सिन्हा जी। और मूल प्रस्तावना को हाथों से किसने लिखा है, तो राजादास साहब ने। ज्यामिति अलंकृत किसने किया, तो राम मनोहर सिन्हा जी ने। और मूल संविधान का हिंदी में सुलेखन किसने किया, तो वसंत कृष्ण वैद्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको लगातार रिवीजन करते रहो, लगातार याद करते रहो। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं और लगातार पढ़ाई करते रहो। हम पूरी की पूरा ये सब्जेक्ट खत्म करने वाले हैं। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट आपको एक टॉपिक क्लियर करना है और लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहना है। लगभग कुछ दिन पढ़ते रहो, 30 दिन 60 दिन, उतने में ही पूरा खत्म हो जाएगा ये। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और लगातार प्रयत्न रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। चाहे फेल हो, फेलियर देखो, फेल पास जिंदगी में लगा रहता है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन पढ़ाई छोड़ देना वो मायने रखता है। तो इसीलिए मेहनत बहुत करते रहो, मेहनत करते रहो और सफलता एक दिन कदम चूमेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लगातार देखते रहो। वीडियो देखो, नोट्स मत बनाओ, बहुत सारा हो जाता है चिट्ठा और वैसे पढ़ते हो नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। जब बहुत सारी फाइलें हो जाती है तो तुम लोग वैसे नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए इसको 3-4 बार देखो और खत्म करो, रिवीजन करो और जाके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा की पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो और पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो लगातार प्रॉपर पढ़ाई करो, प्रॉपर रिवीजन करो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।